डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का यूटी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इंक्लूडेड है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द फिलिंग द ब्लैंक्स। उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द अ फर्टिलाइज़र इज़ एन डैश सॉल्ट। देखो, आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा मैन्योर और फर्टिलाइज़र की। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र है दैट इज़ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ द मस्टर्ड इज़ ए काइंड ऑफ डैश क्रॉप। अब देखो, दो टाइप के क्रॉप होते हैं, रबी और क्रॉप, जिसमें से जो मस्टर्ड है वो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। थर्ड आंसर इज़ बिहू इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, बिहू सेलिब्रेट किया जाता है असम में, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं। डिसीजेस लाइक कोल्ड, फ्लू, पोलियो एंड चिकन पॉक्स दे आर कोज्ड बाय। देखो, ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ये पर्टिकुलर डिसीज़ कोज की जाती हैं वायरसेस से, ठीक है। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं लिखना, इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना था, जैसे कि वायरस, ठीक है। ई पार्ट देखते हैं। द बैक्टीरियम नेम्ड लैक्टोबैसिलस इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। लैक्टोबैसिलस बेटा कर्ड बनाने में हेल्पफुल है, तो कर्ड विल बी द आंसर ऑफ द ई पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड। देखो, एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, और उनको यूज़ किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे मिल्क के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, फूड फॉर एनिमल्स, शेल्टर फॉर एनिमल्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। देखो, सेकंड क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट इन ओपन प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। देखो, ये डेफिनेशन है विनोइंग की, तो यहाँ पे विनोइंग आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फूड आइटम। देखो, प्रिजर्वेटिव ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम फूड आइटम्स में डालते हैं ताकि उनका फ्यूचर यूज़ कर सके, वो स्पॉइल होने से बच जाएं। तो सोल्ट को तो डालते हैं, सोडियम बेंजोएट भी डालते हैं क्योंकि वो केमिकल मेथड है। एडिबल ऑयल भी डाला जाता है, लेकिन अल्कोहल नहीं यूज़ किया जाता एज ए प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव जो कि नहीं है वो है अल्कोहल, करेक्ट आंसर। डी पार्ट देखते हैं। इन द एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, कैसे? क्या वो फिक्सिंग नाइट्रोजन करते हैं यूजिंग ए फर्टिलाइज़र, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ दिस? बहुत ही सिंपल आंसर है, जैसे कि राइजोबियम होता है, वो भी क्या करेगा, वो फिक्सिंग नाइट्रोजन करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ई पार्ट देखते हैं। डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड एज। देखो, एंटीबॉडीज़ तो बिल्कुल नहीं कहा जाता क्योंकि वो तो गुड सेल्स होते हैं बॉडी के। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती हैं। पैथोजेंस आंसर हो जाएगा क्योंकि वो पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे डिसीज़ होती हैं, और प्रिजर्वेटिव तो हो नहीं सकता, तो पैथोजेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस है हमारे पास, स्टेट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, गिव टू एग्जांपल। देखो, कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दो डिसीजेज which can be spread or transmitted from infected person to healthy person via air, water, food, physical touch, sexual contacts and vectors, ठीक है। और इसमें एग्जांपल तो कितने सारे आ सकते हैं, हम एयर से अलग बता सकते हैं, वाटर से अलग बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मलेरिया है, टाइफॉइड है, टीबी है, फीवर है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ठीक है। ये सारे कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लोइंग ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखो, प्लोइंग ऑफ सॉइल इज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ किया जाता है, वी हैव टू लूजनिंग द सॉइल सो दैट द न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद है क्रॉप की डेफिनेशन। देखो, क्रॉप इज़ अ ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स इन ए लार्ज पर्टिकुलर लैंड। टू टाइप ऑफ क्रॉप्स आर देयर, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। जब हम एक लार्ज पर्टिकुलर एरिया में एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। और आपके दो टाइप के क्रॉप हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। देखो अगर हम जनरल की बात करें ना तो ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में जो मॉडर्न मेथड है वो कंजर्व करते हैं वाटर को। तो जो मॉडर्न मेथड के दो टाइप हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम, वो हमने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले अगर हम स्प्रिंकल सिस्टम की बात करें तो आप लिख सकते थे, तो अगर आप स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप इसमें बता सकते थे कि इसमें कंट्रोल अमाउंट में वाटरिंग की जाती है क्रॉप्स में लाइक द रेनफॉल। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ किया जाएगा, नोज़ल यूज़ होगा, पाइप यूज़ होगी, परपेंडिकुलर स्टैंड यूज़ होंगे। ठीक है, जिससे प्रेशर से पानी भेजा जाएगा। देखो और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें भी हम वाटरिंग करेंगे प्लांट्स में। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर, बिकॉज इसमें जो वाटर है वो डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स तक प्रोवाइड किया जाता है और इसमें सबसे कम वाटर वेस्टेज होता है। तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन विच इट इज़ हेल्प टू सेविंग द वाटर बाय डिलीवरिंग वाटर स्लोली डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और स्प्रिंकल सिस्टम में सिमिलर तरीके से हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन विच देर इज़ अ वाटरिंग टू द प्लांट्स लाइक रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग नोजल and it is connected to the perpendicular stand and high pressure is given to the water, or we can say that this type of irrigation system is used where there is a uneven land। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन आपने टेक्निक पढ़ा है कि हम फूड को सेफ रखते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, उसमें कुछ मटेरियल ऐड किए जाते हैं ताकि उनसे जो फूड की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए। जैसे आप इसमें लिखेंगे डेफिनेशन में, प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द फूड आइटम्स टू इंक्रीजेज द लाइफ स्पैन ऑफ द फूड। ठीक है, या फिर टू कीप द फूड सेफर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट वी कैन यूज इन द फ्यूचर। Next part is write any two techniques used in India to avoid rancidity of food. Rancidity means spoiling of food. So there are so many techniques that can be used to avoid rancidity of food, like first of all chemical method. Sodium benzoate and sodium metasulfite type of chemical can be used. Other techniques are freezing and boiling, and nevertheless by salt, by adding sugar, by oil and vinegar are also some of the techniques. The next question is you have to draw the label diagram of paramecium. See in the chapter 2 we know that the paramecium is an example of protozoa. So some of the labeling you need to understand. All the labelings are no need to mention. At least 2-3 labelings are very necessary. First of all, you need to draw the feet-like structure. Then you have to mention the nucleus, that is the brain of the cell. Jelly-like material present inside the cell, that is the cytoplasm. Food vacuole, where the food is digested and stored. Cell membrane and cilia that help in the locomotion. Then you have to draw the diagram of hoe. Basically, this instrument is used by farmer to loosening the soil. Okay, to loosening and plowing the soil. So there are 4 to 5 labelings that you need to understand. Grip, handle, bend. 4 to 5 important labeling are there, like grip, handle, bend plate, rod, beam, that you have to draw it properly. If you still have any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching this video.